हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं। जी हाँ, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह समस्या समाधान में बाधक नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन साइड जिसको सूच कहते हैं, ये समस्या समाधान में बाधक नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। आपको संवेग बताना है, इनमें से कौन सा एक संवेग है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। मैकडूगल ने संवेग के बारे में बताया था और बताया संवेग कितने प्रकार के होते हैं, इमोशन कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। जी हाँ, 14 प्रकार के संवेग। और इसमें आपका कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एम्यूजमेंट आमोद आपका एक संवेग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हु इज बेसिकली लिंक्ड विद FIACS। जी हाँ, FIS मूल रूप से किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। FIACS इसका फुल फॉर्म क्या है, नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। जी हाँ, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्लेंडर। जी हाँ, फ्लेंडर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं। जी हाँ, आपको प्रश्न कौशल के लिए कौन सा प्रश्न सही नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको एग्जाम के लिए आज से। प्रश्न कौशल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। यस या ना वाले उत्तर प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, यह प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं या तकनीकी है। जी हाँ, प्रक्षेपी विधियों की बात की जा रही है। व्यक्तित्व जिसको पर्सनालिटी मेजरमेंट कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थ्रेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव एन अटेंशन टू इलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। जी हाँ, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही उसको इंग्लिश में देख ले, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में देख ले। कमेंट बॉक्स में आंसर दे सब स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उद्वन। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ, सबसे छोटी इकाई के बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फोनिम, जिसको हिंदी में स्वनिम भी बोलते हैं। जी हाँ, स्वनिम या ध्वनिग्राम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। जी हाँ, किस ढंग से, आंसर देना सब स्टूडेंट को। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, व्हाट कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व
सॉल्व इट, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। किस प्रश्न द्वारा? जी हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण है। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, आपका टेस्ट चल रहा है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण आपका होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और श्रेणीयन शिक्षण, जिसको हम लोग स्केल डाउन टीचिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको मिलान है, मैचिंग है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जी, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लिस्ट है आपके पास ए और बी, मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। हल की बात करते हैं तो हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? हल ने आपका जो सिद्धांत दिया, प्रणोद अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल ने दिया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, फ्राइड ने दिया मैस्लो। फ्राइड का बताइए, फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया? फ्राइड ने आपका दिया मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो ने दिया आवश्यकता का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं? जी हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत ने आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अभ्यास का सिद्धांत। जी हाँ, अभ्यास का सिद्धांत ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जी हाँ, क्या महत्वपूर्ण नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थांडाइक का जो नियम दिया था उसमें आपका अंतनोद, अपकेरक, उद्दीपक, ये तीनों चीज़ शामिल थी, लेकिन आपका जो ऑपरेंट बिहेवियर, क्रिया प्रसूत है, ये स्किनर के सिद्धांत में, जी हाँ, स्किनर के सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? जी हाँ, गैने की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर सी। गैने ने कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के। जी हाँ, 8 प्रकार के सोपान के बारे में बताया था, जिसमें सबसे निम्न में रखा आपको संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग, और सबसे उच्च स्तर पर रखा है समस्या समाधान अधिगम। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था लेक्चर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। जी हाँ, आवाज़ में उतार चढ़ाव किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी, आपका राइट आंसर है, ये आपके एग्जाम्पल हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं? जी हाँ, कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुनर्बलन। जी हाँ, पुनर्बलन, जिसको रिफोर्समेंट कहते हैं, ये आपका संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं, जबकि संप्रेषण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? आपको माध्यम होना चाहिए, अंतःक्रिया, पुश या फीडबैक होना बहुत जरूरी है, जबकि आपका पुनर्बलन इसमें तत्व इसका नहीं है, संप्रेषण का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपको राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा उपागम उपयुक्त है या किसे कहा जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, कमेंट बॉक्स में। 4 स्टेटमेंट आपके सामने, कौन सा सत्य नहीं? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कठिन प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह आपका स्टेटमेंट सही है, मात्रात्मक नहीं होती है जबकि प्रक्रिया गुणात्मक होती है। जी हाँ, गुणात्मक होती है। प्रश्न के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? जिसके अंदर विशिष्ट स्पेसिफिक एबिलिटी और स्पेसिफिक पोटेंशियल है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एप्टीट्यूड अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? जी हाँ, किस अवस्था से मिलती जुलती? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना चाहिए। सभी स्टूडेंट आंसर दें अगर आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं? जी हाँ, व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उनसे कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके फ्राइड हैं ये मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि आपके आलपोर्ट, कैटल, आइसेंग ये आपके व्यक्तित्व के गुण से संबंधित हैं। तो आपका इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता है और वृद्धि तत्व के संबंध में सही नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? 4 ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसमें आपका प्रभाव होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी, एक्सप्लोशन, विस्तारण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? जी हाँ, जो बालक है, बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है तो उसको क्या कहा गया? फ्रायड ने क्या कहा इसको? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सुपर ईगो, नार्सियम, ओपिडियस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्रायड ने इसको कहा ओपिडियस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगर बेटी है पिता से
अगर बेटी है पिता से प्रेम करती है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थर्ड आई के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? जी हाँ, कौन सा नियम है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये सीखने के गौण नियम में संबंधित नहीं है। थर्ड आई ने कितने नियम दिए? गौण से 5 नियम। जी हाँ, गौण नियम थर्ड आई के 5, मुख्य नियम है 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये थर्ड आई के नियमों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? जी हाँ, किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण? आपको आंसर दें सभी स्टूडेंट। ये सभी को आंसर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका ट्रांसफ़र होती है नॉलेज, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्व अंतरण वर्टिकल ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। जी हाँ, संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। इसको कहते हैं, 4 विकल्प आपके सामने, डिस्फेसिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट एंड डेमोक्रेटिक? जी हाँ, आंसर देना, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, आपकी प्रजातांत्रिक विधि नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लेक्चर मेथड। ये आपकी कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि आपकी आती है प्रभुत्ववादी। जी हाँ, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि। और प्रजातांत्रिक विधियों में आपकी प्रोजेक्ट, सहभागी, सामूहिक चर्चा, ये आपकी प्रजातांत्रिक विधि है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक व पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? विकल्प आपके सामने दिए गए 4 विकल्प आपके पास में। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ज्ञान। जी हाँ, नॉलेज। ब्लूम के जो भावनात्मक पक्ष दिया तो उससे संबंधित नहीं है आपका ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। शिक्षण का स्तर नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अभिप्रेरणा स्तर, जिसको हम लोग मोटिवेशन लेवल कहते हैं, ये आपके शिक्षण का स्तर में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। जी हाँ, किसके बीच की संगति? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ये आपकी संगति है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुक्रिया, जिसको रिस्पॉन्स के बीच की संगति या कड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? जी हाँ, प्रगतिवादी सिद्धांत की बात की जा रही है, आधारित। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले यूपी टेट सी टेट काफ़ी कठिन प्रश्न थे, लेकिन आप लोगों ने जवाब दिए और आगे भी जवाब देते रहिए। इससे आप अपनी तैयारी के बारे में समझ रहे हैं कि आपकी किस तरह की तैयारी है और
कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा अच्छे नंबर लाइए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।